पूछता है मध्य प्रदेश, इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा? जो आम जनता मर रही है, पेशाब की जा रही है इंसान के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर बलात्कार किए जा रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? ये क्या इनका न्याय है? मैं भी पटवारी घोटाले में 12 लाख बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। 12 लाख, आप समझते हैं? एक पीढ़ी को बर्बाद कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक बेरोजगारी है, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी मध्य प्रदेश में अंदर है, सबसे ज्यादा महंगाई पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में भोपाल के अंदर आके मध्य प्रदेश के लोगों के साथ में झूठ बोल के जाते हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर सरकार है वहां पे 100 रुपए से कम पेट्रोल है। मध्य प्रदेश में 109 रुपए लीटर बिक रहा है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी समझ लीजिए कितना झूठ बोलती होगी। राहुल गांधी 6 महीने तक पैदल चला है जनता के साथ। ये किसके साथ चले? ये तो गाड़ी में यूं ऑटो में हाथ हिला के यूं हाथ हिलाया और चले गए। महाकाल में सप्तऋषि की मूर्तियों के अंदर घोटाला, ये भगवान को नहीं छोड़ते, इंसानों को क्या छोड़ेंगे? आप देखिए किस प्रकार से अभी पटवारी घोटाला हुआ है, उसके अंदर 12 साढ़े 12 लाख बच्चों ने लगभग परीक्षाएं दी, लेकिन आखिर में हुआ क्या? उसके अंदर भी घोटाला। तो ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है मध्य प्रदेश सरकार की जिसके अंदर घपला और घोटाला नहीं होता। सड़कों में घोटाला हो जाता है, पोषण आहार में घोटाला हो जाता है। आज युवा सड़कों पे डंडे खा रहा है, नौकरियां नहीं है सब जगह से। ना रेलवे में नौकरी है, ना बैंकों में नौकरी है, ना किसी विभागों में नौकरी है, कहीं पर भी तो नौकरी नहीं है। तो ये तो पूरे तरीके से छल रहे हैं, छलिया बने हुए हैं। इतनी समस्या बता रहे हैं आप, और जहां जहां चुनाव हो रही है तहां भाजपा जीत जा रही है। कहां जीत रही है? गुजरात जीत, बताइए ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरी बात सुनो ना। कहां जीत गए? हिमाचल में कौन जीता? दिल्ली में कौन जीता? कर्नाटक में कौन जीता? कांग्रेस जीती। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अगर वोट नहीं काटे होते तो सुपड़ा साफ था साहब। उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी बात है, कहां है वोट बैंक उनका? सब ये जो छलने की जो प्रक्रिया है, जनता को भ्रमित करने की, डर दिखाने की, ये अब खत्म हो रही है। जनता बहुत अच्छे से समझ गई है साहब। मध्य प्रदेश के सभी वर्ग इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लगातार भ्रष्टाचार कर रही है प्रदेश के अंदर। आज भ्रष्टाचार के जरिए लगातार यहाँ पे घोटाले हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता रात में सोती है और सुबह उठती है तो एक नया घोटाला सामने आता है। नमस्कार, आदाब, और आप देखना शुरू कर चुके हैं पप्पू टाइम्स। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का सरगर्मी अभी से ही तेज हो चुकी है, क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर जाती हैं, उनके बाद ग्वालियर आती हैं। उसी से लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सरगर्मियां तेज हो जाती है। और आज हमने देखा कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भाजपा और आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किए हैं कमलनाथ जी के हाथों से। तो हमारे साथ कुछ भाई साहब हैं, इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि वर्तमान जो सरकार है शिवराज सिंह जी की कैसी काम कर रही है और आने वाले समय में आपको कैसी सरकार चाहिए। तमाम मुद्दों पर इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है, बदलाव होगा या फिर भाजपा आएगी? देखो भैया, हम तो आपको साफ साफ बता दे रहे हैं। 20 साल की एक निकम्मी भ्रष्टाचार और घोटाले वाली जो सरकार थी ना मध्य प्रदेश में, अब वो जाने वाली है। और ग्वालियर में, जबलपुर में और पूरे मध्य प्रदेश में लहर है। रोड पर है, सड़कों पर है जनता। जनता विद्रोह कर रही है इस सरकार का और उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ घोटाले करे, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। छात्रों को ठगा, नौकरियां नहीं दी, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा, महंगाई, टमाटर, धनिया, मिर्ची, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। संविदा के कर्मचारी बेचारे लाठी डंडे खा रहे हैं। इस सरकार ने सिर्फ लाठी डंडे दिए। सप्तऋषि महाकाल को भी नहीं छोड़ा। महाकाल भगवान जी के नाम पर भी 800 करोड़ का घोटाला कर दिया। सड़कें खा गए, सड़कों के नाम पे पैसा खा गए, हर चीज में पैसा खाया है। पता नहीं कितना पैसा खाया है। सरकार तो दावा कर रही है ना कि भ्रष्टाचार मुक्त हमने मध्य प्रदेश बना दिया। देखो भैया, कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। अब देखो मेरे भैया, ये सिर्फ और सिर्फ 25 घोटाले किए, ये सिर्फ और सिर्फ 20 महीने में झूठ की सरकार है। एक मिनट भैया, बोल लेने दो। ये झूठ की सरकार है, सिर्फ झूठ की, इससे ज्यादा कछु नहीं है। पूरे तरीके से जनता को, एक मिनट भैया, जनता को ठगने का ये गुस्सा है। ये गुस्सा है इनका, ये गुस्से में है। अब ये बोलना चाहते हैं आपसे, हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। ये गुस्से में इतने, ये भी बोलेंगे। मैं बता दूं, इतना गुस्सा है जनता के अंदर कि जनता
चाह रही है कि आज चुनाव हो जाए। इनकी 20 सीटें भी नहीं आ रही हैं, 20 सीटें, इतना परेशान है ये लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह रहे हैं प्रियंका गांधी ग्वालियर आई थी, पूरी कुर्सी खाली है। कौन से लोग? भारतीय जनता पार्टी है कहाँ? है कहाँ? भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है, कोई नहीं है उनका। उनके पास नोट हैं, नोट से वो क्या कर रहे हैं? घोटाला कर करके कमरे भर लिए। 20 माह के अंदर 225 घोटाले, सतपुड़ा के अंदर 20,000 फाइलें जलाई गई। पूछता है मध्य प्रदेश, पूछता है मध्य प्रदेश, इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा? जो आम जनता मर रही है, पेशाब की जा रही है इंसान के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर बलात्कार किए जा रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? ये क्या इनका न्याय है? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, और ये आवाज मेरी वहां तक पहुंचाई जाए। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि फिर हम आ रहे हैं। आपको भैया चौहान जी कह रहे फिर आ रहे हैं। हाँ, फिर आ रहे हैं, वो विपक्ष में आ रहे हैं, कह रहे सत्ता में आ रहे हैं, विपक्ष में आ रहे हैं। ये जनता विपक्ष में बैठा लेगी। ये जो अत्याचार हुआ है वो विपक्ष में बैठा लेगा। में आ रहे हैं ये विपक्ष में, और सुनिए सुनिए, पैसा खा गए। विपक्ष में भी 20-25 ही लोग आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आ पाएंगे। तो कांग्रेस इतनी सीट लाई देगी? कांग्रेस 190 सीटें ला रही है। किस प्रकार से मणिपुर में बलात्कार किए जा रहे हैं, किस प्रकार से ये कृत्य किए जा रहे हैं, उसके ऊपर कभी बोले प्रधानमंत्री? मन की बात सुनाने आ रहे हैं। जनता की मन की बात कौन सुनेगा? जनता की बात सुनते हैं क्या ये लोग? टमाटर क्या हिसाब है? जनता की बात अगर सुनी होती तो 18 साल तक परेशान नहीं होते। ये देखो गुस्सा, एक और गुस्सा, मंदिर में पानी घुस गया, किसानों का कर्जा खा गए। किसान के नेता बोलते हैं, इनके मंत्री बोलते हैं कि हमने कर्ज माफ नहीं करा, और इन्हीं के मंत्री जी बोलते हैं कर्ज माफ करा है। दावा भाजपा की तरफ से लगातार हो रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता फिर आ रही है, कांग्रेस नहीं आने वाली है। कांग्रेस सपना है और सपना रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं के सपनों में आती है, वो पार्टी जो भ्रष्टाचार अपनी जेब में रखा है। जनता के सपने में नहीं आती। जनता के सपने में कमलनाथ जी की वो सरकार आती है, जिस सरकार में गरीबों को राहत थी, महंगाई कंट्रोल में थी और किसानों का कर्ज माफ हुआ था। ये तो भ्रष्टाचार पार्टी है पूरे प्रदेश में। आज महाकाल के मंदिर में पानी घुस गया है, जिम्मेदार कौन है इस बात का? भ्रष्टाचार के चरम सीमा पार कर ली है। आदिवासियों को कपाल पे मुँह उतरा। सर मणिपुर की घटना सर, हम भाजपा के कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 200 यूनिट हाफ कर देंगे। लग रहा है कांग्रेस आने के बाद ये काम कर पाएगी? अरे हमने हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम हम लाए, हम राजस्थान में 500 का सिलेंडर हमने दिया, गोबर छत्तीसगढ़ में हमने खरीदा 10 रुपए का, 5 गारंटी कर्नाटक में हमने करी। इनने क्या किया? क्या किया? अच्छे दिन ला दिया। क्या किया? ये आप बता, ये जनता बता रही है। 50% कर्नाटक में जिस तरीके से बजरंगबली जी ने दंड दिया था, वैसे ही यहाँ महाकाल जी का श्राप मिलेगा। किसको? भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं को, और उनकी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तिलक लगा के खूब बड़ी बड़ी बातें, अरे ये ऐसा हम हिंदू और हम यूं, सब कुछ नहीं है। जनता परेशान है रोडों पे, सड़कों वो तो कह रहे हैं धर्म हम ही बचा रहे हैं, हम ही राष्ट्रवादी पार्टी है। कांग्रेस तो हिंदू विरोधी पार्टी किसको बचा लिया? महाकाल में सप्त ऋषियों को नहीं बचा पाए। 6 महीने में 800 करोड़ की मूर्तियां ढह गई। ये बचाया? जब हमारे आराध्यों को नहीं बचा पा रहे हैं तो ये क्या करेंगे? धर्म की बातें करते हैं, नकली हैं। ये पूरे देश में अराजकता फैली हुई है। मणिपुर में कपड़े उतर रहे हैं, रेप हो रहे हैं, किसी पर पेशाब हो रही है। प्रियंका गांधी जी का तो ग्वालियर में विरोध कर दी महिलाओं ने। कौन से 10-20 द्वारा करा हुआ? अरे एक मिनट 10-20 लोगों को बुला के वहां पे प्रदर्शन करवाते हैं, अपने लोगों को बुला के खड़ा कर देते हैं और उसको बताते हैं देखो विरोध कर दिया हमने। अच्छा, ये है इनका चाल चरित्र और चेहरा। ये नकली लोग हैं। इनने 10 साल में केंद्र में रह के और 20 साल में यहाँ पर रहकर जो किया है वो जनता आप सब समझ गई। सब खुल गया है, जनता के आँख कान सब कुछ खुल चुका है। जबान से भी अब बोलना शुरू कर दिया है सड़कों पर। ये इतने विद्रोही, इतने खराब लोग हैं साहब, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है भारत देश से, ना इंडिया से इनको कोई मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। सिर्फ ये ठगने और सिर्फ ठगने का काम करते हैं। चमक रहा है मध्य प्रदेश, मोदी जी और शिवराज जी के हाथों। कौन कह रहा है चमक रहा? मेरे भाई कुछ नहीं चमक रहा। कॉरिडोर क्या कुछ नहीं। कौन सा? वही कॉरिडोर देखिए जाके, गुंबद गिरी थी आप जैसे पत्रकारों के ऊपर गुंबद गिरी थी। कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ खाया है। फाइलें जला दी सतपुड़ा में पूरी,
इतनी सारी फाइलें देखी है, आग लगी पड़ी है और अभी भी कतरा ने कट रही है वहां पर। ये सिर्फ भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, इससे ज्यादा इनके पास कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। परिवर्तन का माहौल है, पूरा परिवर्तन का माहौल है। मैं कह रहा हूं ना आपसे, इनकी 20 सीटें भी आ गई ना साहब, तो बहुत बड़ी बात है। प्रियंका जी का आने से कुछ फायदा होगा? जबलपुर गई थी, फिर ग्वालियर आई। देखिए, देश को जो कुर्बानी वाले लोग हैं ये वो हैं गांधी परिवार। एक राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे नेहरू, सभी लोगों ने इस देश को बनाया है, सींचा है, तब जाके आज ये देश बना। आप और हम खड़े हुए हैं यहाँ पर। जिस तरीके से आज हम यू पेन ओढ़ रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, एक लाइफस्टाइल है, वो इन सब महान लोगों की देन है। ये क्या कर रहे हैं, 10 साल में चूस लिया है और सिर्फ धर्म का चश्मा लगवाते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं। अब जनता समझ गई। 60 साल में कुछ नहीं किए भाजपा कह रही, और आप कह रहे 60 साल में क्या भाजपा। आप ये जो मीडिया में, और मीडिया को कहते हैं ना अडानी अंबानी की सरकार, ये सब करके इन लोगों ने अपना एक ऑरा बनाया, दिखाया कि अरे इवेंट बुलाओ, 10,000 लोग को बुला लो, इवेंट करा लो, किसी को 300 रुपए दे दो, किसी को 500 रुपए दे दो, शराब पिला दो, ऐसे करके तो भीड़ करी, इवेंट हो गया। बेचारी जनता तो रोजगार के लिए परेशान है। आज युवा सड़कों पे डंडे खा रहा है, नौकरियां नहीं है सब जगह से। ना रेलवे में नौकरी है, ना बैंकों में नौकरी है, ना किसी विभागों में नौकरी है, कहीं पर भी तो नौकरी नहीं है। तो ये तो पूरे तरीके से छल रहे हैं, छलिया बने हुए हैं। इतनी समस्या बता रहे हैं आप, और जहां जहां चुनाव हो रही है तहां भाजपा जीत जा रही है। कहां जीत रही है? गुजरात जीत, बताइए ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरी बात सुनो ना। कहां जीत गए? हिमाचल में कौन जीता? दिल्ली में कौन जीता? कर्नाटक में कौन जीता? कांग्रेस जीती। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अगर वोट नहीं काटे होते तो सुपड़ा साफ था साहब। उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी बात है, कहां है वोट बैंक उनका? सब ये जो छलने की जो प्रक्रिया है, जनता को भ्रमित करने की, डर दिखाने की, ये अब खत्म हो रही है। जनता बहुत अच्छे से समझ गई है साहब, और जो गुस्सा है वो आपको सड़कों पे देखने को मिल रहा होगा। लाठी डंडे खा रहा है। अभी पटवारी घोटाले में 12 लाख बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। 12 लाख, आप समझते हैं? एक पीढ़ी को बर्बाद कर चुके हैं, आने वाली एक पीढ़ी को और बर्बाद कर। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की बनने की योग्यता है या नहीं है? वो सब सारी चीज जानते हैं। जो आदमी अमेरिका में जाके, जिसको सुनने के लिए लोग बेताब हैं, सुनना चाहते हैं, वहीं आपके अपने जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में आप सोच लीजिए अमेरिका में क्या हो रहा होगा। ये है स्थिति। राहुल गांधी 6 महीने तक पैदल चला है जनता के साथ। ये किसके साथ चले? ये तो गाड़ी में यूं ऑटो में हाथ हिला के यूं हाथ हिलाया और चले गए बस। और वो गाड़ी में घूम रहे हैं। कौन 3 करोड़ की गाड़ी में? नरेंद्र मोदी 3 करोड़ की। कह रहे हैं कि गरीब के मेरे बच्चे का हैं, चश्मा, चाय बेचे 2 हैं, लाख गरीब रुपए का। लोगों के बारे में सोचते हैं। 20 लाख का सूट, 20 लाख का सूट, 20 लाख का सूट। अच्छा, अगर गरीब के थे तो थैला लेके जाने वाली बात कर रहे थे, तो वो थैला कहाँ है जिसमें पूरा हिंदुस्तान डाल के और बेच दिया? हम दो हमारे दो, क्या हुआ? 20 हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे। वही फकीर आदमी है ना, तभी तो 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनी में लगे। आज तक नहीं बता रहे उस फकीर के। जो भ्रष्टाचार गुजरात में रह के जब मुख्यमंत्री थे, वो पैसा है जो राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनियों में लगा है मॉरिशस में, वो किसका है बताएं? और जो 500 करोड़ के ड्रोन थे वो क्यों 25,000 करोड़ में खरीदे गए, ये बताएं। अच्छा, आपके अच्छे दिन आए कि नहीं सर मोदी जी के राज में, शिवराज सिंह जी के राज में? देखिए, मध्य प्रदेश के सभी वर्ग इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लगातार भ्रष्टाचार कर रही है प्रदेश के अंदर। आज भ्रष्टाचार के जरिए लगातार यहाँ पे घोटाले हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता रात में सोती है और सुबह उठती है तो एक नया घोटाला सामने आता है। अभी अभी ताज़ा आपको याद होगा, कुछ समय पहले महाकाल लोक के अंदर एक 806 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। महाकाल में सप्तऋषि की मूर्तियों के अंदर घोटाला। ये भगवान को नहीं छोड़ते, इंसानों को क्या छोड़ेंगे? आप देखिए किस प्रकार से अभी अभी पटवारी घोटाला हुआ है। उसके अंदर 12 12.5 लाख बच्चों ने लगभग परीक्षाएं दी, लेकिन आखिर में हुआ क्या? उसके अंदर भी घोटाला। तो ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है मध्य प्रदेश सरकार की जिसके अंदर घपला और घोटाला नहीं होता। सड़कों में घोटाला हो जाता है, पोषण आहार में घोटाला हो जाता है, बच्चों के आहार के अंदर घोटाला करने वाली सरकार। आप समझ लीजिए इस प्रदेश के वो तो कह रहे भ्रष्टाचार मुक्त हम मध्य प्रदेश बना रहे हैं, और आप इतनी भ्रष्टाचार गिना रहे हैं। जो भ्रष्टाचार हुए हैं वही तो गिना रहे हैं, उसका जवाब दें फिर। ये
अगर हम गलत कह रहे हैं तो झूठा आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की झूठा तरफ से। आरोप लगाया जा रहा है। तो ये 12,000 जो अभी 12 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए थे, वो एग्जाम अभी क्यों उनको स्थगित करके रोक क्यों दिया गया, उनका रिजल्ट क्यों रोका? मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक बेरोजगारी है, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी मध्य प्रदेश में अंदर है, सबसे ज्यादा महंगाई पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में भोपाल के अंदर आके मध्य प्रदेश के लोगों के साथ में झूठ बोल के जाते हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर सरकार है वहां पे 100 रुपए से कम पेट्रोल है। मध्य प्रदेश में 109 रुपए लीटर बिक रहा है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी समझ लीजिए कितना झूठ बोलती होगी। अच्छा, ये सब झूठ। बदलाव होगा मध्य प्रदेश के अंदर? निश्चित रूप से बदलाव की बयार चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के लोग तैयार बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार। क्या सोच रहे हैं सर, इस बार आप एक युवा हैं, युवा किधर जाएंगे, कांग्रेस की तरफ या भाजपा की तरफ? कांग्रेस की तरफ जाएंगे। भाजपा ने दिया ही क्या युवाओं को? पिछले 15-18 साल में सरकार है, केंद्र की सरकार कहती है हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना केंद्र ने अपना वादा पूरा करा, राज्य ने भी वादा पूरा नहीं करा, धोखे पे धोखा दिया और ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाला ये चुनाव के समय में पटवारी की नौकरी निकाल दी, जिसमें बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे टैलेंटेड युवा पास नहीं हो पाए और कितने बड़े बड़े अनटैलेंटेड युवा सेटिंग के जरिए पास हुए, ये तो आपको अभी खबरों के माध्यम से पता चली गया होगा। तो इस तरीके का गोरख धंधा मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों से चल रहा है ना, और इसका जवाब आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता इस कदर देगी कि जो कसर 2018 में रह गई थी ना, वो कसर इस बार अंगूठा दबा के नहीं, मुक्का मार के बटन दबा के तोड़ के मुंह तोड़ के देगी। और इस तरीके से सरकार आएगी कि भाजपा वाले भूल जाएंगे कि जनता को बेवकूफ़ हमने समझने की बहुत बड़ी भूल की थी। ये विपक्ष का सपना है, काम भाजपा के लोग कह रहे हैं फिर भाजपा आएगी, फिर शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मुंगेरी लाल के सपने देखने के लिए कौन मना कर रहा है? शेख चिल्ली तो एक पेड़ की डगाल पे बैठे बैठे उनने तो ना कुतुब मीनार का माला टांग दिया था, और जब जैसी सपने में से आँख खुली थी और भड़ाम से डगाल टूट गई, नीचे गिराए थे। तो इसमें सपना देखने के लिए बनने में कौन मजबूर कर रहा है, कौन मना कर रहा है? करो, खूब देखो। लेकिन जनता को, जो जनता जनार्दन मतलब भगवान, और ये भिखारी बन के वोट लेने के लिए जाते हैं, और जब जनता इनको भगवान रूपी आशीर्वाद देके इनको राजा बना देती तो जनता को फकीर बना देते हैं। तो ये जनता बहुत समझदार है, चाहे ये कितने भी लॉलीपॉप दे दें चुनावी वर्ष में, जनता इनको उल्टा लटका के हिला देगी और गोल घुमा देगी ऊषा पंखे की तरह। बताओ दादा बताओ, किसानों की बहुत बड़ी गलती पकड़ रही है। कर्जा बाबुआ का नहीं हुआ कमलनाथ जी की सरकार में, कर्जा माफ हुआ नहीं, 1 लाख तक के बीच में हटा दिया उनको, और वो कर्जा माफ नहीं हुआ। हाँ, अभी हम मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में हैं और लोगों से हमने जानने का प्रयास किया कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी हवा चल रही है। आपने देखा होगा खुले तौर से लोग कह रहे हैं कि इस बार भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस की सरकार आएगी। ये जनता की राय थी, इनकी राय थी। आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।